फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज्येष्ठ संप्रेक्षक का जो एग्ज़ाम 2 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से हिंदी के व्याकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों को डिटेल हम देखेंगे किस प्रकार का पैटर्न रहा और आने वाले जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं, टेट वगैरह व्यापम से जो भी ले जा रहे हैं, उन सभी में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हम बताएंगे आपको जो आने वाले समय में आपको काफ़ी मदद करेगा और इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयारी करना है ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन बना पाएँ। किस पुस्तक से पढ़ेंगे इसकी भी बात करेंगे और इसका कटअप किया जा सकता है, इसके संपूर्ण चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे। देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होता है। 30 प्रश्नों को हमने पहले अपलोड कर लिया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखें और नए हैं तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में तत्सम एवं तद्भव का सही युग्म नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि तत्सम एवं तद्भव से हमेशा 4 से 5 प्रश्न पूछा गया है इसमें, और हमेशा पूछा जाता है। तो घोड़ा का घोटक होता है, ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। घट का घड़ा होता है, सही है। कृष्ण का कान भी होता है या किशन भी होता है, ये भी सही है। कापला का गड़बड़, कापला का गड़बड़, यह तत्सम एवं तद्भव का सही युग्म नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आप लगाएंगे कि यह सही नहीं है। प्रश्नों को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना होता है। लीची शब्द हिंदी भाषा की किस भाषा से आया है? लीची शब्द हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि चीनी भाषा से आया है। तद्भव शब्द का उदाहरण है, इसमें देखिए तद्भव कौन सा शब्द है, इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तद्भव शब्द का उदाहरण है आंखें, ठीक है। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी आंखें क्या है? तद्भव शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट है हिनहाना, ठीक है। हिनहिनाना शब्द निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देशज, ठीक है। हिनहिनाना का मतलब क्या है? देशज शब्द है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए, इसका राइट तो सभी लगाए होंगे। चश्मा, चश्मा एक क्या है? विदेशी शब्द है। तो शब्दों से इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को हर एग्जाम में मिलेगा। कई प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, आपको जस्ट इसके आसपास के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी भाषा के मूल शब्दों को क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 138 का राइट ऑप्शन होगा आपका नींद, यानी कि ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा नींद। नींद क्या है? देशज नहीं है। अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है? अपील अंग्रेजी में आप लोग जानते होंगे, अंग्रेजी का शब्द है। अपील मतलब क्या आता है? किसी भी चीज़ को अपील करना। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? 140 का ऑप्शन इसमें डिबिया। डिबिया क्या है आपका? देशज शब्द है। देखिए कई प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा है जस्ट आपको प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें भी पूछा जा रहा है 10 में से 10 आपको लाना है, 15 में से 15, 20 में से 20 आने वाले सभी एग्जाम में, तभी जाकर आप सफलता प्राप्त करेंगे। नहीं तो अगर हिंदी में भी आपका अच्छे से आंसर नहीं आ पा रहा है तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है, ठीक है। इसके लिए प्रश्न अगर हम बात करें तो हरिराम पटेल सर का एक आता है बुक, उसको पढ़ सकते हैं, और इसके साथ ही विनय पाठक सर का आता है, उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहता है और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता है। आप यदि अच्छे से पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न बनता है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के युग में अथवा शब्दों के दोहराने में किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा योजक चिन्ह। अभी जो हमारे कई फ्रेंड और टीचर्स हैं जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि कटअप किया जा सकता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अभी इसका आंसर की कि इसका आंसर क्या हो सकता है और आने वाले समय में किस प्रकार से पढ़ना। जैसे कि यहाँ पर योजक से दिया गया है, तो 2018 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस प्रकार के चिन्ह वगैरह से प्रश्न पूछा गया था। कई लोग इसको नहीं पढ़े थे, कई प्रश्न ऐसे बने हैं। तो आपको सभी टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। किस टॉपिक से पूछा जाएगा ये निश्चित नहीं रहता है। तो आपको जैसा यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे हैं, इस प्रश्न को आपको देखना है और जिस टॉपिक से, तो पूरा टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर विराम चिन्ह पूछा गया था, तो इस पूरे टॉपिक्स को आपको जाकर पढ़ लेना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय और विषाद आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग जानते होंगे 20 या बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि किसी उद्धरण के अंतर्गत को दूसरा उद्धरण होने पर दूसरे उद्धरण के प्रारंभ और अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 143 का ऑप्शन होगा, इसका ए ऑप्शन होगा, यानी कि अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे किसी पद में उपयुक्त विराम चिन्ह, 144 का सी ऑप्शन होगा, यानी कि विराम चिन्ह लगा है। किस पद में उपयुक्त विराम चिन्ह लगा है? तो इसमें देखिए डॉक्टर में है सुरेंद्र रायजादा, एमए का देखिए यहाँ पर एमए में लगा रहता है, इस प्रकार से पीएचडी में हो गया, यहाँ पर एमए में नहीं दिया है, इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। रंग बदलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रंग बदलना का मतलब यह होता है स्वभाव परिवर्तन। तो इसमें केवल परिवर्तन दिया है, हो सकता है कि उपयुक्त में से कोई ना हो, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है वह परिवर्तन होगा। रंग बदलना का अर्थ होता है परिवर्तन होना।
कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आस्तीन का सांप जो है कपटी मित्र का मुहावरे का अर्थ है। हवा के घोड़े पर सवार होना, हवा के घोड़े के पर सवार होना यानी कि कल्पना करना, ठीक है, राइट ऑप्शन होगा। अजदल गगरी छल कर जाए कहावत का अर्थ क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन सभी लोग जानते होंगे, डींगे हाँकना। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित उपयुक्त सर्ग शब्दों के एक शब्द मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है, तो उस शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेचारा, ठीक है, बेचारा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेचारा जो है वह मूल रूप से हिंदी का शब्द नहीं है, उस शब्द का चयन करना था, तो बेचारा होगा। विसर्ग संधि का चयन कीजिए, इसमें अधोगति, अधोधन गति होता है, यह विसर्ग संधि का शब्द है। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास शब्द है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अव्ययी भाव समास शब्द है, यानी कि 151 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि निडर। निडर क्या है? अव्ययी भाव समास है, निडर अव्ययी भाव समास है। उसको याद करते चलेंगे, 2-3 बार प्रश्नों को पढ़ना है अच्छे से, तभी इसका आंसर आपको दे पाएंगे, ठीक है। पीछे पीछे चलने वाले के लिए सटीक एक शब्द का बताइए। तो पीछे पीछे जो चलता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं, ठीक है, अनुयायी। पीछे पीछे चलने वाले को अनुयायी के नाम से हम जानते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से परिमाण बोधक संकुचित वाक्य है। परिमाण बोधक संकुचित वाक्य है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई रहे हैं। यह क्या है? परिणाम बता रहा है, परिमाण, और एक होता है परिणाम। यहाँ पर परिणाम है और एक होता है परिमाण। तो परिमाण का मतलब यह होता है कि किसी भी आंकड़ों से संबंधित जो आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे कि ग्रह और उपग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं, तो इसमें क्या होता है? परिक्रमा किया जा रहा है, इसमें क्या है? जो है राम परिमाण, यहाँ पर मान हो रहा है, परिमाण यहाँ प्राप्त हो रहा है। जबकि यहाँ पर परिणाम का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का रिजल्ट जैसे हम कहते हैं, जैसे नहीं बोलते हैं कि रिजल्ट आ गया है, उसका परिणाम आ गया है, परिमाण नहीं परिणाम आया है। तो पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पत्ते जो है सूख रहे हैं इसलिए क्या है? इसका परिणाम क्या मिल रहा है? पीला दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थ के अनुसार वाक्यों के कितने भेद होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न कई बार पूछा गया है, 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है निषेधात्मक वाचक है, 156 का इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। निषेधात्मक का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक का अर्थ होता है नहीं, या जहाँ पर नहीं का संकेत प्राप्त हो रहा हो, ऐसे वाक्यों को निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है कि यह महिला का परिवारची नहीं है, तो पत्नी जो होता है वो महिला का परिवारची नहीं होता है, ठीक है। मधुर बोलने वाले को एक शब्द में कहते हैं, उसे मृदुभाषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृदुभाषी कहते हैं। मधुर बोलने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? मृदुभाषी कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग में भाषा का विस्तार क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कसावट आता है, ठीक है। क्या आता है? कसावट आता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परपीड़क। दूसरों को जो पीड़ा पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? परपीड़क के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न है कि विदेशी भाषा से हिंदी में आया उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? 161 का राइट ऑप्शन इसका होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। इसका डी ऑप्शन हम मानते हैं कि अन जो होगा, यह जो उपसर्ग है वह अंग्रेजी से आया हुआ उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेश में गुण संधि का प्रयोग हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न था, कई ने इसे गलती भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन होता है? आजीवन। आजीवन एक क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वयंभू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 165 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वे कोई स्कूल नहीं खोले। इसमें क्या है? वह अशुद्ध वाक्य है। वे कोई स्कूल नहीं खोले, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 का होगा, वे कोई स्कूल नहीं खोले। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूँ इसलिए आपसे न मिल सकूंगा। उक्त वाक्य के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूँ इसलिए आपसे नहीं मिल सकूंगा। आप लोग हमें बताइए इसका क्या हो सकता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया, पूर्ण विराम का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया, वाक्य में शब्द क्रम सही नहीं है, उपरोक्त तीनों सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 166 का आपसा जो है 166 का आंसर जो है इसका करेक्ट, वाक्य में शब्द का क्रम सही नहीं है। जैसे कि ऐसे कह सकता है
इसका करेक्ट क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, वाक्य में शब्द क्रम सही नहीं है। मुझे दुख है कि आपसे नहीं मिल सकूंगा क्योंकि आज एक बारात में जा रहा हूँ। ऐसे लिखा जाएगा कि मुझे दुख है कि आपसे न मिल सकूंगा। ठीक है, मुझे दुख है कि आपसे न मिल सकूंगा क्योंकि आज एक बारात में जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें पूछा गया है कौन सा अशुद्ध? तुम मेरी पत्थर मदद करोगे, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य चयन करने की बात की गई थी, तो इसमें तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है, जबकि सभी श्रेणी के लोग वहाँ आए थे, शुद्ध वाक्य है। लड़का अच्छी चाल चलता है, यह भी शुद्ध है। और हिंसक जीव मुझे क्या मारेंगे, ये भी शुद्ध है। इसमें अशुद्ध है तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर था निम्नलिखित वाक्यों के शुद्धाशुद्ध के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 68 का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि वाक्य क्रमांक 1 और 2 दोनों अशुद्ध है। शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं, उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। ठीक है, तो दोनों इसमें क्या है? वाक्य अशुद्ध है। इसका आप लगाएंगे, इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देश में अराजकता बढ़ रही है। यह वाक्य क्या है? बिल्कुल करेक्ट वाक्य है। इसके अतिरिक्त सभी यहाँ पर क्या है? गलत है। तो देश में अराजकता बढ़ रही है शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 170 का इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई? तो देखिए 170 का ऑप्शन होगा फूल उसकी सुगंध में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा फूल उसकी सुगंध से महक रहा है। अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, फूल अपनी सुगंध से महक रहा है, ये शुद्ध होगा, लेकिन फूल उसकी क्या है? सुगंध से महक रहा है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो हमने इस प्रकार से प्रश्नों को कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और प्रश्नों का आएंगे। कटअप की अगर हम बात करें तो जिसका भी जनरल कैटेगरी में 150 प्लस बन रहा है, निश्चित रूप से उसकी सफलता सुनिश्चित होगी। और ओबीसी में 145-40 बन रहा है, एसटी/एससी में 120 और 130 के अंदर ये है, तो निश्चित रूप से उसका भी अच्छा बन रहा है। इस प्रश्न को आप देखते जाइए, जैसा भी इसका मॉडल आंसर जारी किया जाता है मैं फिर से उस प्रश्नों को एक बार देखता हूँ, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।